कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन हम लोग ने पहले ही देखा। अब कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन जब भी कहा जाएगा तो इसका मतलब कि चीज़ों को अरेंज करना है, चीज़ों को अरेंज करना है कोई भी किसी भी ऑर्डर में। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, पहला को पहले रखें या दूसरा को पहले रखें, ये ऑर्डर मानते हैं। इसमें हम लोग को एग्जाम्पल है कि 2 बुक्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके से। तो ऑल बुक्स में हम लोग 2 बुक को अरेंज करना है तो क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट बुक पहले बॉटम में रख सकते हैं और टॉप में सेकंड बुक को रख सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है सेकंड बुक को बॉटम में रखेंगे और फर्स्ट बुक को टॉप में रखेंगे। तो कितना तरीका रहा है, 1+1 2 तरीका हो जा रहा है। अब हम लोग को आते हैं कि ये परमुटेशन जो करेंगे ये सभी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं या उसमें से कुछ सर्टेन गिवन चीज़ को एक साथ, कुछ सेलेक्टेड चीज़ को ले सकते हैं। इसका सिंबल है NPR। NPR हम लोग, तो आउट ऑफ N R एलिमेंट्स आर अरेंज, तो इसीलिए इसको लिखते हैं NPR। अब ये NPR के लिए बहुत ज़रूरी है कि फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नंबर, कि ये जिस नंबर से बोलेंगे, जैसे 2 का फैक्टोरियल बोलेंगे तो 2 से 1 तक मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। 3 फैक्टोरियल बोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मीनिंग यही है। 0 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 कंसिडर होता है। 1 इज़ 1, 2 इज़ देखो 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 मतलब 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 फैक्टोरियल 120 याद रखोगे। 6 फैक्टोरियल इसी तरह इंटू हो जाएगा। n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1, n को बाहर निकाल लेंगे तो n-1 फैक्टोरियल रह जाएगा, फिर n-1 को निकालेंगे तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते करते हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसा करते करते 3 to 1 तक। NPR का मतलब क्या है? NPR का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है n इंटू n-1 इंटू n-2 लेकर n माइनस r प्लस 1। NPN तो इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल होता है। जैसे अब 10P3 इसको शॉर्ट में लिखने का है कि 10 इंटू 9 इंटू 3, 10 3 स्टेप डाउन होगा, 3 स्टेप डाउन होगा प्रोडक्ट में, आंसर हो जाएगा। 6P4 तो 6 से शुरू करके 4 स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। और दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला और भी है। दूसरा फार्मूला में NPR इक्वल्स टू, इसका फार्मूला है n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1। इस तरह के और भी फार्मूलेज हैं, ये देखना है। अब इसमें हम लोग आते हैं, ये सारा फार्मूला है रेस्ट्रिक्शन के साथ कि 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। देखो कुछ एलिमेंट्स में कुछ जो सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन में हमारा इस तरह से एक ही चीज़, मान लो कि एक एप्पल है और 5 ठो एप्पल है, फल है, 5 ठो एप्पल है, एक ही जैसा है, 2 ठो ऑरेंज है, 4 ठो बनाना है, तो उसको कैसे लिखेंगे? टोटल n है, उसमें से p एक जैसा है, q एक जैसा है, r एक जैसा है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, यहाँ सब लिखा है। फिर एक ही टाइप का होगा, डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स रिपीटेड होगा r टाइम्स, तब उसका फैक्टोरियल हो जाएगा n टू द पावर r, ये टोटल उसका अरेंजमेंट होगा। रेस्ट्रिक्टेड अगर है कि कोई ऑकर नहीं करेगा, m ऑकर नहीं करेगा, तो जितना n माइनस m कर दो और PR हो जाएगा। बोलेगा कि m ऑलवेज इंक्लूडेड होगा तो NPR कर लेंगे,
आर पी एम कर लेंगे और एन माइनस एम और पी आर माइनस एम। एम को पहले निकाल कर बाद बाकी को अरेंज कर लेंगे और आर में से हमको एन को अरेंज करना है। एम पर्टिकुलर थिंग्स प्लेस्ड एम फैक्टोरियल से करेंगे और वो दोनों माइनस हो जाएगा। फिर एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर इन अ गिवन ऑर्डर, एक ऑर्डर मेंटेन करेगा, तो आर माइनस एम प्लस वन इंटू एम एन माइनस एम पी आर माइनस एम। और इसके बाद और भी कुछ जेरोक्स है और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। एक एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे तीन बुक को हमको अरेंज करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बुक ऐसा हो सकता है या फर्स्ट थर्ड सेकंड हो सकता है। इस तरह से करके हमारा मिल रहा है टोटल 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिखने का ये तरीका, अगर 2 बुक्स को लेंगे तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 बुक्स। ठीक है, ओके।